एवरीवन, मैं सिमरन जैन और मैं आपको बताने जा रही हूँ टेलीविजन दुनिया की कुछ बड़ी खबरें। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। निया शर्मा के बाद लाफ्टर शेफ 2 में होगी रीम शेख की वापसी। किसके साथ बन सकती है जोड़ी? जी हाँ, कॉमेडियन भारती सिंह का कुकिंग शो लाफ्टर शेफ 2 दर्शकों को काफी ज्यादा पसंद आ रहा है। एक वक्त था जब फैंस पहले सीजन के सेलिब्रिटीज को दूसरे सीजन में देखने की मांग कर रहे थे। अब लग रहा है कि फैंस की ये ख्वाहिशें एक एक करके पूरी हो रही हैं। पहले करण कुंद्रा की शो में वापसी हुई, जो पहले सीजन का हिस्सा हुआ करते थे। वहीं बीते दिन ये खबरें आई कि निया शर्मा मनारा चोपड़ा की जगह लेने जा रही हैं। तो वहीं अब शो को लेकर एक लेटेस्ट अपडेट आया है, जिसके अनुसार रीम समीर शेख भी लाफ्टर शेफ 2 में वापसी कर सकती है। जाहिर है कि रीम पिछले सीजन में जन्नत जुबैर के साथ दिखाई दी थी। हालांकि उनकी जोड़ी इस सीजन में किसके साथ बन सकती है, ये अभी पता नहीं चल पाया है। वैसे बता दें कि मनारा चोपड़ा ने अचानक ही लाफ्टर शेफ 2 छोड़ दिया। बातचीत के दौरान एक्ट्रेस ने ये बताया कि उनके लिए शो छोड़ना बिल्कुल भी आसान नहीं था उनके, लेकिन कुछ पिछले कमिटमेंट्स हैं जिसकी वजह से उन्हें शो को अलविदा कहना पड़ रहा है। आपको बता दें कि मनारा की जोड़ी सुदेश लहरी के साथ बनी थी। विशाल ददलानी ने हमेशा के लिए छोड़ा इंडियन आइडल, अब कभी भी नहीं लौटेंगे शो में। जी हाँ, म्यूजिक कंपोजर विशाल ददलानी ने इंडियन आइडल को अलविदा कह दिया। उन्होंने ये खुलासा किया है कि वो अब अगले सीजन से सिंगिंग रियलिटी शो में जज के तौर पर नहीं दिखेंगे। आपको बता दें कि इंडियन आइडल 15 का फिनाले अभी हाल ही में हुआ और विशाल ने जजेस श्रेया घोषाल और बादशाह के साथ सेट की हरकतों का भी एक बिहाइंड द सीन वीडियो शेयर किया, जिसमें उन्होंने एक खुलासा किया कि शो में जज के तौर पर ये उनका आखिरी एपिसोड था। वहीं शो छोड़ने के पीछे की वजह बताते हुए उन्होंने ये कहा कि वो वापस म्यूजिक बनाना चाहते हैं और कॉन्सर्ट करना चाहते हैं और वो हर साल 6 महीने मुंबई में नहीं रह सकते। वहीं शो को अलविदा कहते हुए विशाल ने लिखा कि मेरे पास बस इतना ही है दोस्तों, लगातार 6 सीजन के बाद आज रात इंडियन आइडल में जज के तौर पर मेरा आखिरी एपिसोड है। मुझे उम्मीद है कि शो मुझे इतना ही मिस करेगा जितना मैं इसे मिस करने वाला। खतरों के खिलाड़ी 15 को मिला अपना एक और कंफर्म कंटेस्टेंट, रोडीज में मचा चुका है धमाल। जी हाँ, कलर्स टीवी का पसंदीदा रियलिटी शो में से एक खतरों के खिलाड़ी 15 का जल्द ही छोटे पर्दे पर दस्तक देने वाला है। ऐसे में शो से जुड़ी खबरें भी सामने आई हैं। वहीं अब पता चला है कि मेकर्स को अपना एक और कंफर्म कंटेस्टेंट मिल चुका है। दरअसल खतरों के खिलाड़ी 15 में कोई और नहीं बल्कि बसीर अली नजर आने वाले हैं। जी हाँ, ये वही एक्टर हैं जो रोडीज में नजर आ चुके हैं। सिर्फ यही नहीं, रोडीज के बाद वो सीरियल कुंडली भाग्य में भी दिखाई दिए थे। श्रद्धा आर्य स्टारर सीरियल में एक्टर ने शौर्य का किरदार निभाया था। ऐसे में अब देखना दिलचस्प होने वाला है कि खतरों के खिलाड़ी में बसीर अली अन्य कंटेस्टेंट्स को टक्कर दे पाते हैं या फिर नहीं। हालांकि इस खबर के सामने आते ही उनके फैंस तो काफी ज्यादा खुश हैं। शो की बात की जाए तो ये रूमर्स हैं कि ईशा मालविया और अविनाश मिश्रा भी कंफर्म कंटेस्टेंट्स की लिस्ट में शामिल हैं। राम कपूर और एकता कपूर के बीच हुई अनबन, गौतमी कपूर ने बताई अंदर की बात। जी हाँ, राम कपूर और एकता कपूर लंबे समय से लड़ाई को लेकर चर्चा में बने हुए हैं। अब राम की पत्नी गौतमी कपूर ने इन खबरों पर रिएक्ट किया है। दरअसल राम कपूर ने एक इंटरव्यू में ये कहा था कि वो बड़े अच्छे लगते हैं में साक्षी तन्वर के साथ इंटीमेट सीन करते हुए कंफर्टेबल बिल्कुल भी नहीं थे। इसके बाद एकता ने एक पोस्ट शेयर किया था। उस पोस्ट में बिना नाम लिए उन्होंने कहा था कि अनप्रोफेशनल एक्टर मेरे शो के बारे में इंटरव्यू दे रहे हैं, उन्हें अपना मुंह बंद रखना चाहिए। गलत जानकारी और कहानियां, लेकिन चुप्पी में गरिमा होती है। इस पोस्ट को राम कपूर से जोड़कर दिखा गया था। वहीं अब इंटरव्यू में गौतमी ने कहा कि राम हमेशा से अपने दिमाग से बोलते हैं, वो कभी नहीं बदलते। मैं उनकी इज्जत करती हूँ। राम ने अपनी बात ईमानदारी से कही, वो कभी भी अपना जवाब को लेकर तैयारी नहीं करते हैं। इसमें कुछ भी गलत नहीं है। इस मामले में मेरी राय मायने नहीं रखती क्योंकि ये पुरानी चीज है। वहीं आगे गौतमी ने कहा कि इस तरह के सीन कभी भी टीवी पर नहीं हुए थे। राम के खुद के अनकंफर्टेबल होने से ज्यादा उनकी फीमेल को स्टार के बारे में ये था जो उनके साथ काम कर रही थी। राम हमेशा इसका ध्यान रखते हैं, सभी उनकी तारीफ ही करेंगे। अगर किसी को राम का जवाब पसंद नहीं आया तो ये उनकी फिर चॉइस है, मैं यहाँ इसका जवाब देने तो नहीं आई हूँ। वहीं एकता के राम को अनप्रोफेशनल होने को लेकर गौतमी ने कहा कि एकता ने राम को कुछ भी नहीं कहा, एकता ने राम का नाम तक नहीं लिया। वो किसी और के बारे में भी तो हो सकता है, लोगों ने इसे बड़ी बात बना दिया। ये कोई बड़ी बात भी नहीं है। मैं राम और एकता दोनों को बहुत पसंद करती हूँ। वहीं इसके अलावा एकता के इंस्टाग्राम पोस्ट में जिसमें वो वजन कम
करने को लेकर बात कर रही थी, उसमें उन्होंने शो बड़े अच्छे लगते हैं का भी जिक्र किया था। इस पोस्ट को भी राम कपूर से ही जोड़कर देखा गया था, क्योंकि राम ने हाल ही में वजन कम किया है और राम पर ओजेम्पिक लेने का आरोप लगा था। राम ने इस खबर को झूठा बताया था। एकता ने लेकिन अपनी पोस्ट में ओजेम्पिक का भी जिक्र किया था। एकता की पोस्ट के बाद गौतमी ने उनकी नकल उतारते हुए फिर रिएक्ट भी किया था। अब गौतमी ने इस पर कहा कि मैं राम को भी सोशल मीडिया पर ट्रोल कर चुकी हूँ। राम खुद पर जोक लेते हैं। मैंने एकता कपूर वाला पोस्ट भी किसी बदले की भावना से नहीं किया था। मैं मजाक के मूड में थी। मैं चाहती थी कि लोग हंसें। बदला या दुश्मनी जैसा कुछ भी नहीं था। उस वीडियो को देखिए और हंसिए। लोगों ने इस मसले को ज्यादा बढ़ा दिया है। युजवेंद्र संग तलाक के बाद खतरों से खेलेंगी धनेश्वरी वर्मा। रोहित शेट्टी के शो के लिए किया गया अप्रोच। जी हां, युजवेंद्र सिंह चहल संग तलाक के बाद धनेश्वरी वर्मा रोहित शेट्टी के शो में नजर आ सकती हैं। खबरें हैं कि उन्हें स्टंट बेस्ड शो के लिए मेकर्स द्वारा अप्रोच किया गया है और उन्होंने इस ऑफर में दिलचस्पी भी दिखाई है। रिपोर्ट्स के मुताबिक धनेश्वरी वर्मा से रोहित शेट्टी के स्टंट बेस्ड शो के लिए बातचीत चल रही है और वो 15वें सीजन की पहली कंफर्म कंटेस्टेंट भी हो सकती है। हालांकि इस बारे में कोई ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं की गई है। अगर धनेश्वरी खतरों के खिलाड़ी 15 करने के लिए राजी होती हैं तो झलक दिखला जा 11 जो 2023 में आया था, उसके बाद उनका ये दूसरा रियलिटी शो होगा। वैसे आपको बता दें कि 2020 में शादी के बंधन में बंधे युजवेंद्र चहल और धनेश्वरी वर्मा का 20 मार्च को तलाक हो गया था। हालांकि ये जोड़ी पहले से ही 18 महीने से अलग रह रही थी। बिग बॉस OTT 2 के बाद अब बैटल ग्राउंड में नजर आ रही फुकरा इंसान उर्फ अभिषेक मल्हान चोटिल हो गए हैं। उन्हें भयंकर चोट लग गई है। जी हां, जिसके बाद वो शूटिंग कर पाएंगे या नहीं कहना मुश्किल है। दरअसल प्राइम वीडियो MX प्लेयर पर स्ट्रीम हो रहे इस रियलिटी शो में रुबीना दिलेक, रजत दलाल और आसिम रियाज के अलावा क्रिकेटर शिखर धवन भी जज की भूमिका में दिखाई दे रहे हैं। अभी इसी दौरान हुए टास्क में फुकरा इंसान गिर जाते हैं। सामने आए वीडियो में आसिम और अभिषेक के बीच एक टास्क हो रहा था। दोनों को एक जगह से डंबल उठाकर दूसरी जगह जमीन पर बने प्लेटफॉर्म पर रखना था। जो ज्यादा और जल्दी रखता जीत जाता। पहले तो दोनों ने बखूबी रखा, लेकिन दूसरे रखते वक्त फुकरा इंसान का पैर लड़खड़ा जाता है और वो जैसे ही डंबल लेकर प्लेटफॉर्म के पास पहुंचने वाले होते हैं, गिर जाते हैं और उनका दाहिना कंधा कोने से लग जाता है। वो उठ नहीं पाते। टीम के बाकी लोग तुरंत उन्हें उठाने के लिए आते हैं, लेकिन उनके हाथ में बहुत दर्द होता है। वो अपना हाथ तक नहीं उठा पाते और ना ही मोड़ पाते। डॉक्टर्स फिर उन्हें चेक करते हैं और बताते हैं कि उनका कंधा डिसलोकेट हो गया है। इसके बाद सभी उन्हें पकड़कर बाहर ले जाते हैं और अभिषेक को तुरंत कार में बिठाकर अस्पताल ले जाया जाता है। वैसे आपको बता दें कि इससे पहले आसिम और फुकरा की बहुत ज्यादा गंदी लड़ाई भी हो गई थी। दोनों एक दूसरे को मारने पर भी उतारू हो गए थे।